बेटियों की शादी करने से पहले हज़ार बार सोच लें और तहकीक कर लें कि अपनी बेटी की शादी जिससे कर रहे हैं क्या वो पहले ही शादीशुदा तो नहीं। ऐसा ही हुआ लाहौर की 25 साला मिराल के साथ, जिसके शोहर ने पहले ही छुपकर शादी कर रखी थी। बीवी को जब पता चला तो तशद्दुद का निशाना बनाने लग गया। यहाँ तक कि 11 साला मासूम बच्ची को भी मारा पीटा गया। ने मेरी बेटी की टांग पकड़ी है पहले और उल्टा ही इसे उठा के ना नीचे वाले रूम में ले गया है और उसे बेड पे फेंक दिया है। मैं बड़ा तब सिर्फ इतना चीखी, मैं धक्के दिए कि मेरी बेटी को मुझे दे दो। मैं नीचे तक गई हूँ कि मुझे बेटी दे दो मेरी, और कुछ ना करो, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे नुकसान पहुँचा रहे थे ये लोग, तो मेरी बेटी को भी नुकसान पहुँचा सकते थे। मेंटली टॉर्चर में क्या था कि मुझे भूखा रखना, खुद खुद खाना खा लेना। मुझे बिल्कुल इतनी ज़रूरत नहीं थी कि मैं किचन तक भी जा सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, आपकी शादी हुई कब थी? मेरी शादी 16 जनवरी 2021 में हुई थी। तो शादी के कितने अरसे बाद पता चला कि आपके जो शोहर है वो पहले ही मैरिड है? तकरीबन 5 से 6 माह पहले, आज से 5 से 6 माह पहले मुझे एक डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं अपने कमरे में सफाई करते हुए। गुफरान की फ़ाइल थी, वो कभी मैंने खोल के नहीं देखी, लेकिन जब खोल के देखी तो उसमें एक निकाहनामा था, गुफरान का पहली शादी का निकाहनामा था। वो मैंने चेक किया है तो उस पर सिर्फ़ ये हुआ है कि गुफरान से मैंने पूछना शुरू किया है तो उस पे मेंटली टॉर्चर मुझे शुरू कर दिया करना। मैं जब देखा है मैं तो बड़ी अपसेट हो गई थी कि ये क्या इन्होंने कर दिया, फ्रॉड किया मेरे साथ। मेरी एक बेटी थी, पर मैंने पूछा, गुफरान ने खैर यही कहा कि मुझे ना पेपर्स दे दो, क्योंकि पेपर्स जो थे ना मैंने अपने पास रख लिए थे। वो बड़ी मैं डिस्टर्ब हुई। पहले तो मैं जब देख के ना कितने दिन तो मैं बीमार रही। मैंने घर वालों को बताया ही नहीं कि मैं किस वजह से बीमार हूँ। कितनी देर बाद मैंने फिर पेपर्स जो है ना मम्मा को भिजवा दिए कि ये आप रख लें पेपर्स। फिर इन्हें मैंने बड़ी हिम्मत के साथ ना बताया कि इस तरह से मैंने ये बात पता चली है, गुफरान का निकाह हुआ था, ये कुछ भी मैंने बताया इन्हें। फिर उसके बाद ये था, घर में सब ने मिलकर ना मुझे मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास जो थे पेपर्स थे गुफरान के मौजूद थे, असली डॉक्यूमेंट्स। उस पर ना ये था मेंटली टॉर्चर में क्या था कि मुझे भूखा रखना, खुद खुद खाना खा लेना। मुझे बिल्कुल इतनी ज़रूरत नहीं थी कि मैं किचन तक भी जा सकती, या मैं अपने घर में, जिस तरह ससुराल वालों का घर होता है उस वो, और लड़की का भी घर होता है, वो घूम फिर सकती है उस घर में, लेकिन मेरी सिर्फ लिमिट थी सिर्फ अपने रूम तक की। आपसे शादी करने का मकसद क्या था जब पहली बीवी ऑलरेडी उनके पास थी? अब ये नहीं पता कहाँ पर है, तलाक भी नहीं दी, शादी करने का मकसद क्या था आपके साथ? ये मुझे नहीं पता। नेबर्स में मेरी शादी हुई है, बिल्कुल 2 से 3 मिनट की मुसाफत पे घर है मेरा ससुराल जो था। किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, क्योंकि मोहल्ले में सबको मशहूर है ये मदनी घर है। वो मदनी कहते हैं कि सारे मदनी लोग हैं और दावत इस्लामी में है ये लोग ना सब। तो किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, घर वालों ने भी नहीं किया, क्योंकि बहुत अच्छे थे, नाइस फैमिली थी, उनका किसी के घरों में आना जाना इतना एक्स्ट्रा नहीं था। तो मेरी शादी हो गई। उससे पहले ऐसे ही घरेलू झगड़े तो होते रहते थे, क्योंकि गुफरान ने ना, शायद हो सकता है इनकी प्लानिंग पहले से थी। गुफरान ने हमें घर वालों को दिखाने के लिए बड़ी अच्छी पोस्ट पे जॉब करते थे, बंदू खां में जॉब करते थे। उसके बाद मेरी शादी हुई है, 3 माह बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। मैंने जॉब का कहना कि गुफरान आप जॉब कर लो, क्योंकि मेरे बिल्कुल कोई भी ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि पैसे ही नहीं होते थे घर में। तो मैंने जॉब का कहना, लड़ाई झगड़ा, इस तरह से हमारे में रहना। कभी मैं बाहर आउटिंग पे मुझे नहीं लेके गए, मैं बिल्कुल घर की लिमिट तक बाउंड रही। कभी आउटिंग पे नहीं लेके गए। सेल फ़ोन मुझसे ले लिया गया, सेल फ़ोन तो मेरे पास था ही नहीं कभी। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दी गुफरान ने। पर इसी तरह से चलता रहा। 5 माह पहले की बात है कि ये जब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रहे तो इनके घर वालों ने इस तरह से टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए रात को 3-3 बजे ना, मैं बिल्कुल सेपरेट हो गई थी कि मैं अलग रूम सोती थी, गुफरान अलग सेपरेट सोते थे मेरे से। बहरहाल हुआ ये कि वो गुफरान के बहनोई हैं, हसनैन नाम है। वो आते थे रात के 3-3 बजे, वो गुंडे टाइप हैं, वो लड़कों को ले आना और मेरा नॉक करना दरवाज़ा, 3 बजे का टाइम होना, 3:30 का टाइम होना, रात के टाइम ना ज़ोर ज़ोर से खड़काना और कहना कि हमें पेपर्स वापस करो। गुफरान ने ख़ुद भी ये कहना कि हमारे पेपर्स हमें वापस करो, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास कुछ भी नहीं था। कुछ पता चला आपको लड़की कौन है वो?
लड़की का सिर्फ मैंने निकाहनामे पे वो देखा है एड्रेस वगैरह, लेकिन मैंने कभी उसकी तस्वीर या कुछ भी ऐसा नहीं पता चला कि कौन है वो लड़की, कौन नहीं है। उस शख्स ने आपको तो तशद्दुद किया किया, इस 11 माह की बच्ची को भी नहीं छोड़ा उसने। इसी तरह से चलता जा रहा था, घर के हालात इसी तरह से इतने डिस्टर्ब थे ना कि हर हर कोई मुझे यही कहता था कि तुम यहाँ से निकलो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। ये 4 दिन पहले की बात है कि मेरी नंद जो यहाँ रहती है, उसने भी डिवोर्स हुई हुई है, वो यहाँ पर रहती है अपनी मामा के घर। तो हुआ ये कि उसने मुझे ना मारने के लिए एक गिलास का पीस ले आई है मेरे रूम में ना। मेरी बेटी अभी नहला के मैंने उसे बिठाया, बिल्कुल अभी इसने कपड़े भी नहीं पहने थे, मेरे रूम में आई है, मुझे मारने के लिए आई है। तब मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, लेकिन वो बाहर से लॉक करके चले गए थे, घर को लॉक कर गए थे और ख़ुद बाहर खड़े थे घर के बाहर। तो उन्होंने स्टार्ट ये किया कि मेरी नंद ने मुझे मारने की कोशिश की है। साथ ही मेरा छोटा देवर आ गया नीचे से, एहसन नाम है उसका, वो आया, उसने मेरी बेटी की टांग पकड़ी है पहले और उल्टा ही इसे उठा के ना नीचे वाले रूम में ले गया और उसे बेड पे फेंक दिया है। मैं बड़ा तब सिर्फ इतना चीखी, मैं धक्के दिए कि मेरी बेटी को मुझे दे दो। मैं नीचे तक गई हूँ कि मुझे बेटी दे दो मेरी, और कुछ ना करो, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे नुकसान पहुँचा रहे थे ये लोग, तो मेरी बेटी को भी नुकसान पहुँचा सकते थे। बहरहाल मैं नीचे गई हूँ तो नीचे वाले जेठ थे, उन्होंने मेरे बाल पकड़े हैं, मुझे बालों से घसीट कर पीछे कर दिया कि ये तुम्हारी औलाद नहीं है। इस बहन की ज़िंदगी कहानी मैं समझता हूँ कि माशरे के लिए एक वो एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप अपनी बेटियों की शादियाँ करें तो इंतहाई सोच समझ कर और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद करें। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह इस बहन के साथ हुआ कि लड़का पहले ही मैरिड था, इवन के घर में वो निकाहनामे पड़ा हुआ था, और जब घर में ये गुफ्तगू की ज़ोर शोर से बताया कि भाई आप तो मैरिड हैं, उसके बाद किस तरह बच्ची को और इसकी माँ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को हमारे माशरे में इबरत का निशान बनाना चाहिए जो किसी की बेटियों की इज़्ज़त के साथ खेलते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।